नमस्कार, स्वागत आपका नाधी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। आज से पहली से लेकर 5वीं तक की क्लासेस शुरू हो रही हैं। क्लास में 50% छात्रों को बैठने की अनुमति होगी। माता पिता की अनुमति जरूरी होगी। सरकारी स्कूलों में दूसरी का बच्चा पहली क्लास पढ़ेगा। सीएम के निर्देश के बाद क्लास लगाई जा रही है। आज से पहली से 5वीं की क्लास शुरू हो रही है। तो प्राइमरी स्कूलों को भी आज से खोला जा रहा है। %50 क्षमता के साथ ही छात्रों को बैठने की अनुमति होगी। साथ ही पेरेंट्स की अनुमति इसमें जरूरी है। राजधानी भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। आज से पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक की कक्षाएं जो क्लासेस हैं शुरू हो रही हैं। क्लासेस में 50% छात्रों को बैठने की अनुमति होगी। साथ ही पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा और इसी के साथ प्राइमरी स्कूलों को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। 20 सितंबर का कहा गया था। आज यानी 20 सितंबर से प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दुष्यंत पारासर जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दुष्यंत जी, आज से पहली क्लास से लेकर 5वीं तक के जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको खोलने की अनुमति दे दी गई है। आज से प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन करना होगा? नियम वही है जो सबके लिए पहले से दिए गए हैं। जो गाइडलाइन जो पहले जारी की गई थी उसी गाइडलाइन के अनुसार छात्रों को स्कूल में दाखिल होने के लिए पूरे नियमों का पालन करना होगा। और जिस तरीके से दो चीज अनिवार्य यहाँ पर की गई है कि माता पिता का अनुमति पत्र भी यहाँ पर छात्र को स्कूल में जमा कराना होगा। तो साथ ही साथ जिस तरीके से इस बात को लेकर जो मास्क की बात कही गई है या सैनिटाइजेशन की बात कही गई है, तो उस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि बच्चों को इस बात के लिए उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स जो हैं वो बताएंगे और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है इसको लेकर भी बताएंगे। तो जो गाइडलाइन अब तक सभी लोगों को जारी की गई थी वो गाइडलाइन बच्चों को भी माननी होगी, क्योंकि कोरोना अभी टला नहीं है और कोरोना का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। हालांकि अभी उतने ज्यादा मामले निकलकर मध्य प्रदेश में सामने जरूर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है उस वैक्सीनेशन महाअभियान से जो फर्क है वो जरूर देखने को मिला है। और बड़ी संख्या में जो मरीज पिछले समय में निकल कर आ रहे थे वो निकल कर नहीं आ रहे हैं। और यही कारण है कि सरकार का प्रयास ये है कि जो गतिविधियां हैं उनको सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। और इसी को लेकर धीरे धीरे करके एक एक निर्णय जो है वो सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक ली थी और उसमें स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश भी जारी किए थे कि 20 सितंबर से पहली से 5वीं तक की कक्षा जो है उसकी शुरुआत की जाए और उसकी शुरुआत आज से की जानी है। और जिस तरीके से अगर पूरे नियमों की बात करें तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर छात्रों को कराया जाएगा। मास्क लगाने की जो शिक्षा है वो भी यहाँ पर दी जाएगी और समय समय पर हाथ धोने की शिक्षा जो है वो भी यहाँ पर सरकार की तरफ से दी जानी है, छात्रों को दी जानी है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाना है कि क्लास में 50% से ज्यादा बच्चों की संख्या ना हो, क्योंकि अगर इससे ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो टीचर्स की बढ़ेगी और बच्चों की भी बढ़ सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से इस पूरे मसले को लिया जा रहा है। स्कूल में छात्रों को प्रवेश दिया जरूर जा रहा है, लेकिन उनके माता पिता की अनुमति इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होगी और यही अनुमति के बाद छात्रों को जो है वो स्कूल में दाखिला मिल सकेगा। साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखा गया है कि छात्र स्कूल आ रहे हैं उन छात्रों को विशेष तौर से इस बात की शिक्षा जरूर दी जानी चाहिए कि जो कोरोना के नियम है उन नियमों का पालन कैसे करना है, किस तरीके से उन नियमों को आगे बढ़ाना है। और
कहीं ना कहीं जब छोटे छोटे बच्चे इन नियमों का पालन करते नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं इसके साथ में बड़ों को भी काफी सीख मिलने वाली है। तो ऐसे में अब प्रयास यही है स्कूल शिक्षा विभाग के जो एक एक करके पहले हाई स्कूल का द्वार जो है बच्चों के लिए खोला गया, फिर उसके बाद मिडिल स्कूल और अब प्राथमिक शालाएं जो है वो भी आज से खोल दी जाएंगी। जी दुष्यंत जी, बिल्कुल जिस प्रकार से जो है प्राइमरी स्कूलों को तो 50% क्षमता के साथ खोला जा रहा है, लेकिन वहीं अगर हम 8वीं 10वीं 12वीं की कक्षाओं की बात करें तो उनको 100% जो रेजिडेंशियल स्कूल है वहां पर हॉस्टल भी 100% क्षमता के साथ खोले जा रहे हैं और साथ ही तीसरी लहर की संभावना भी जताई जा रही। ऐसे में क्या और सख्त नियम बनाए जाएंगे या फिर क्या कुछ और व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्योंकि 100% क्षमता के साथ अगर बच्चे पहुंचेंगे तो खतरा कहीं ना कहीं बढ़ेगा ही। मध्य प्रदेश में स्कूलों को राहत दी गई है। पहली से लेकर 5वीं तक के स्कूल 20 सितंबर यानी कि आज से 50% क्षमता के साथ खुल रहे हैं। रेजिडेंशियल स्कूलों में जरूर 8वीं 10वीं और 12वीं की क्लास 100% क्षमता के साथ लगेंगी। मध्य प्रदेश में पहली से 5वीं तक की कक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। फिलहाल 50% क्षमता के साथ क्लासेस लगेंगी। बच्चों के स्कूल आने के लिए पेरेंट्स की भी अनुमति जरूरी होगी और साथ ही जो कोरोना नियम है, कोरोना गाइडलाइन है, उनका पालन करना जरूरी है। तो आवासीय स्कूल में 8वीं 10वीं और 12वीं की क्लासेस जरूर 100% क्षमता के साथ लगेंगी और हॉस्टल भी पूरी तरह से खुलेंगे। 11वीं के छात्रों के लिए भी हॉस्टल सुविधा है, लेकिन सिर्फ 50% को ही अनुमति दी जाएगी, लेकिन क्लासेस जो हैं वो 100% क्षमता के साथ खुलेंगी। मध्य प्रदेश में इससे पहले अगर हम देखें कि पहले हाई स्कूलों को खोला गया और अब प्राइमरी स्कूलों को भी खोला जा रहा है। सबसे पहले 26 जुलाई से खोले गए थे स्कूल बच्चों के लिए 12वीं की कक्षाएं, 10वीं की कक्षाएं और अब प्राइमरी स्कूलों को भी खोला जा रहा है।